Hey guys, welcome to Step by Step and today's topic is find regression equations. तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है obtain the equations of the lines of regression from the following data. तो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है और दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 7 कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे 7 कॉलम्स बना लेंगे कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ पे dx, फिर dx स्क्वायर, देन y, dy स्क्वायर और लास्ट में dx इंटू dy। तो सबसे पहले x की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। y की भी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं 6 8 7 6 एंड 8। अब dx निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला है x माइनस मीन ऑफ x। मीन मतलब एवरेज, मतलब x तो ये हमारे पास है, x की सारी वैल्यूज हैं, इनमें से हमें इसका एवरेज माइनस करना है, मीन इसका एवरेज माइनस करना है। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल होगा 15। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन x, दैट मीन्स टोटल ऑफ दिस नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 3। इसका आंसर 3 है, मतलब x के मीन की वैल्यू है 3। तो x की सारी वैल्यूज में से हमको 3 माइनस करना है dx निकालने के लिए। तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 आएगा, 2 माइनस 3, माइनस का 1 आएगा, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब इसके बाद dx स्क्वायर करना है, जो dx की हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसका स्क्वायर करना है। तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, वैसे ही 1 1 ज़ा 1 होगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 1 1 ज़ा 1, 2 टू ज़ा 4 और सबमिशन dx स्क्वायर का टोटल कितना होगा 10। वैसे ही अब हमें dy निकालना है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला y माइनस मीन ऑफ y। तो y मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन y डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये भी 5 है, इज इक्वल्स टू इसका टोटल करना है, इसका टोटल होगा 35। तो 35 डिवाइड बाय टोटल नंबर 5 इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। तो अब मतलब इसका आंसर आया 7। तो y मीन का वैल्यू है 7। तो y में से y मीन हमको माइनस करना है, 7 माइनस करना है। तो 6 में से 7 जाएगा माइनस का 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 7 0, 6 में से 7 जाएगा माइनस 1 एंड 8 में से 7 जाएगा 1। अब इसमें भी डी वाई स्क्वायर करना है, जो यहाँ पे वैल्यूज आई है उसका स्क्वायर करना है। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 0 इंटू 0 0, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा प्लस का, 1 1 ज़ा 1। अब डी वाई स्क्वायर का भी हम लोग टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबमिशन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब लास्ट में डी एक्स इंटू डी वाई करना है। तो जो dx की जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई बाय dy की जो वैल्यूज है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 होगा, बट माइनस माइनस प्लस का 2 होगा, तो ये 2 लिखेंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये माइनस का 1 आएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1, माइनस का 1 आ जाएगा और लास्ट में 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो सबमिशन dx मल्टीप्लाई बाय dy, इसका टोटल आएगा 2। इसका माइनस प्लस का टोटल करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, अंडर स्कोर में सबमिशन dx स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सबमिशन dx स्क्वायर कितना है 10 है, 10
डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है 5, ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा और इसको हम 1.4 भी लिखते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी निकालेंगे, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, समीशन डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर। डी वाई स्क्वायर का टोटल है 4 डिवाइड बाय 5 टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 0.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, और इसको और हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 0.9 आएगा। इसका मैं सॉल्यूशन आपको एक बार बता देता हूँ रफ में करके। जैसे हम अंडर स्कोर में 0.8 आएगा, तो इसको यहाँ पे हम पॉइंट हटाते हैं तो 0, नीचे एक 0 बढ़ाते हैं, तो अंडर स्कोर 0.8 डिवाइड बाय ये हटाने के बाद 10। तो इसको परफेक्ट नंबर्स में लाने के लिए मल्टीप्लीकेशन बाय 10 डिवाइड बाय 10 अंडर स्कोर 8 10 ज़ा 80 डिवाइड बाय 10 10 ज़ा 100 अंडर स्क्वायर में। तो इसके बाद 80, ये रूट से ये स्क्वायर इसका हटेगा, 10 10 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसके बाद अभी इसको 10 को रहने देते, पहले इसको सॉल्व करते हैं, अंडर स्कोर 80। तो 80 एक परफेक्ट रूट नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पे 25 होता तो हम इसको हटा के 5 लिख देते, 5 5 ज़ा 25 हो जाता। जैसे यहाँ पे इस अगर 25 होता तो हम क्या करते, 5 इंटू 5 करते, तो ये एक से ये कट जाता, इसका आंसर 5 आ जाता। लेकिन 80 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो इसका नियरेस्ट नंबर हम देखते हैं, इसका एक नियरेस्ट नंबर एक हो सकता है 81 हो सकता है, 9 9 ज़ा, और 10 10 ज़ा 100 हो सकता है। तो हम 100 वाला लेते हैं, तो इसको 80 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 20। तो जब इसको 100 माइनस 20 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसा, अंडर रूट में 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट में 100। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, 100 माइनस 20 डिवाइड बाय, इससे कटेगा ये 10 हो जाएगा, 2 इंटू 10, ये इससे ये कटेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, माइनस 20, 2 10 ज़ा 20, ये भी 20 हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 20 1 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 9। अब 9, फिर अब हमको 9 डिवाइड बाय 10 करना है, जो ये 10 यहाँ पे था, जो हम अभी 80 को सॉल्व करते आ रहे थे, तो ये 10 हमने छोड़ा था, अब इसको नीचे लाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9। तो ऐसे यहाँ पे ये 0.9 आया था, ये 0.9। अब इसमें हम इसमें इसका कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम इसको r से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है सबमिशन dx इंटू dy डिवाइड बाय n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो इन सब की वैल्यूज हम रख लेते हैं। सबमिशन dx इंटू डी वाई जो हमने निकाला था, यहाँ पे सबमिशन dx इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय n कितने नंबर से, ये 5 है, हमने पहले ही इसको काउंट किया था, 5 इंटू सबमिशन सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की वैल्यू हमने निकाली थी 1.4, यहाँ पे लिखेंगे हम 1.4 इंटू ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की जो वैल्यू थी वो है 0.9 इंटू 0.9। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 2, और इन तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 6.3। तो 2 डिवाइड बाय 6.3, तो इसका आंसर आएगा 0.32। तो अब यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमको दो चीज़ें निकालना है एज पर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑन y और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो इसका जो फॉर्मूला वो ये है x माइनस एक्स बार, एक्स का मीन इज इक्वल्स टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y और ब्रैकेट में y माइनस y का मीन। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। तो इसमें सारी वैल्यूज हम पुटअप कर लेते हैं। तो x माइनस एक्स बार जो हमारी जो x के x बार मतलब x की मीन की जो वैल्यू आई थी, जो यहाँ पर आई थी 3, x माइनस x का मीन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3, x का जो मीन था तो वो था हमारा 3 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था x के मीन की वैल्यू 3, तो वो 3 हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। इसके बाद इज इक्वल्स टू आर की जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी जस्ट नाउ, वो है 0.32, तो वो 0.32 यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। मल्टीप्लीकेशन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 1.4, तो वो 1.4 हम लोग लिख लेंगे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की जो वैल्यू थी वो थी 0.9, वो लिख लेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय y माइनस y के मीन, y का जो मीन था, जो y का मीन हमने फाइंड आउट किया था वो ये है, y का मीन जो हमने निकाला था यहाँ पे सबमिशन y डिवाइड बाय टोटल नंबर 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7, तो वो 7 भी हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा होगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.32 इंटू 1.4, जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.448 डिवाइड बाय 0.9, और ये इसके इसके बाद ये लिखेंगे y माइनस 7 एज इट इज। अब इसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका इसका आंसर आएगा 0.448 डिवाइड बाय 0.9, x माइनस जो ये माइनस का 3 है वो इस साइड चला जाएगा। तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 0.448 डिवाइड बाय 0.9, तो इसका आंसर आएगा 0.5, और ये y और माइनस 7 एज इट इज आएगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय y, तो 0.5y हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 7, 3.5 आ जाएगा। देन x, ये जो माइनस का 3 है इस साइड चले जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 0.5y माइनस 3.5, ये इधर चले जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0.5y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन माइनस करेगा माइनस 0.5। तो ये हमारा इक्वेशन x ऑन y सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हम एज इट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, y माइनस सबमिशन ऑफ y इज इक्वल्स टू r स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लीकेशन बाय x माइनस x बार।
जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था, इससे जैसे हमको याद रखना है वैसे हमको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे y माइनस वाई मीन है, यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स मीन, और यहाँ पे x y था या x x था, यहाँ पे y माइनस वाई बार आ जाएगा, y मीन आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x ऊपर था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, मतलब ये थोड़ा सा इसका अपोजिट फॉर्मूला है, हमको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ दीज इन दिस फॉर्मूला। तो y माइनस वाई वाई मीन, जो y मीन हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था वो ये रहा, y मीन जो 35 डिवाइड बाई 5 था, माइनस आई मीन 7, तो y माइनस 7 लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू r, r जो हमने निकाला था 0.32, ये यहाँ पे लिखेंगे हम 0.32, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की जो वैल्यू थी 0.9, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे 0.9 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की वैल्यू थी 1.4, ये 1.4 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद x माइनस एक्स मीन, x माइनस एक्स मीन की जो वैल्यू थी 3 थी, हमने जो शुरू में देखी थी, x के मीन की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 3 थी, तो वो 3 भी यहाँ लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y माइनस 7 इज इक्वल्स टू, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.32 इंटू 0.9 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.288, 0.288 डिवाइड बाय 1.4, यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, y माइनस 7, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 अप्रोक्सीमेटली, एंड देन x माइनस 3, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू एक्स, तो 0.2x माइनस 0.2 इंटू 3 होगा तो 0.6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 0.2x प्लस, जो यहाँ पे माइनस में 7 था वो यहाँ चले जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, 0.6 प्लस 7 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.22x प्लस 6.4, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो एक बार हम शुरू से ओवरव्यू कर लेते कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशंस हमको फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए सबसे पहले हमको ऐसे 7 कॉलम्स बनाने हैं जिसके अंदर x डी एक्स स्क्वायर, वाई डी वाई स्क्वायर, डी एक्स एंड डी वाई, इन सब की वैल्यूज है हमने जैसे पुटअप की थी। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है सब्मिशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, जो यहाँ पे टोटल था डी एक्स स्क्वायर, जो इसका डी एक्स स्क्वायर का टोटल था और डी वाई स्क्वायर का टोटल था, उसको लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर्स जो 5 है, यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 4 5, हो सकता है 6 हो या 7 हो, तो हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया। स्टैंडर्ड डिविएशन पहले फाइंड किया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाले जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला वो ये है डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एक्स इंटू डी वाई की जो वैल्यू है 2, वो हमने यहाँ पे पुटअप करी। उसके बाद डिवाइड बाय एन जो कि 5 है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली थी वो सब हमने पुटअप की। उसके बाद हमारा आंसर आया 2 डिवाइड बाय 6.3, इसको सॉल्व करने के बाद, और फाइनल आंसर आया 0.32। ये था हमारा कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद हमको लास्ट में जो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था रिग्रेशन इक्वेशंस, दैट मीन्स एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में हमको सिर्फ बोला जाए कि एक्स ऑन वाई फाइंड करो, या फिर बोला जाए कि वाई ऑन एक्स फाइंड करो, बट एज
देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड, हम लोगों को दोनों फाइंड आउट करना पड़ा, तो हम लोगों ने दोनों फाइंड आउट किए। तो दोनों फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो फॉर्मूलाज यूज़ किए थे, ये एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, और ये वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं सारी चीज़ें हमने जैसे कि यहाँ पे सॉल्व की हैं, उसके बाद हमने ये सारे नंबर्स यहाँ पे पुटअप किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।